सोचिए, क्या कोई छोटा सा स्टार्टअप टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े खिलाड़ी मतलब गूगल को टक्कर दे सकता है? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? पर मिलिए परप्लेक्सिटी एआई से। ये वो कंपनी है जो सर्च की पूरी दुनिया को ही बदलने निकली है। और इसकी कहानी, अरे, किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। तो सवाल यही है, एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया लड़का जिसके पास कोई अरबों की विरासत नहीं थी, आखिर ऐसा क्या बना देता है कि सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े महारथी भी हिल जाएं? चलिए इसी कमाल की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो इस पूरी कहानी के हीरो हैं अरविंद श्रीनिवास। कोई बहुत बड़े घर से नहीं, चेन्नई के एक आम परिवार से। इनकी कहानी की शुरुआत होती है आईआईटी मद्रास के एक हॉस्टल रूम से। आप जानते हैं ना वो जगह जहां सपने बस कोड की लाइनों में ही बुने जाते हैं। तो हुआ ये कि 2015 में आईआईटी में एक मशीन लर्निंग कंपटीशन जीतने से इनका सफर शुरू हुआ। फिर 2017 में ये पहुंचे यूसी बर्कले और 2018-19 के बीच इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी एआई लैब्स मतलब ओपन एआई, गूगल ब्रेन और डीप माइंड सब जगह काम किया। और बस यहीं से परप्लेक्सिटी एआई का आइडिया चमका, जिसे इन्होंने 2022 में हकीकत में बदल दिया। अपनी इंटर्नशिप के दौरान ना अरविंद को एक बहुत बड़ी बात समझ आई कि लोगों को लिंक्स की एक लंबी लिस्ट नहीं चाहिए, उन्हें तो सीधे सीधे जवाब चाहिए। और यही तो असली एआई का काम है, एकदम सटीक जवाब देना। बस यही एक सोच उनकी कंपनी का मिशन बन गई। अच्छा चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। नवंबर 2022 की बात है। उस वक्त इंटरनेट का मतलब क्या था? गूगल, है ना? पर फिर आया चैट जीपीटी और उसने आके समझ लीजिए पूरे खेल के नियम ही बदल दिए। उस वक्त ना मार्केट में दो तरह की दुनिया चल रही थी। एक तरफ था गूगल जो लिंक्स का एक समंदर आपके सामने रख देता था और कहता था ढूंढ लो अपना जवाब। और दूसरी तरफ था चैट जीपीटी जो जवाब तो सीधा देता था पर उसकी जानकारी अक्सर पुरानी होती थी और ये भी पता नहीं चलता था कि वो ये सब बता कहाँ से रहा है। तो यहीं पर मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप था। एक ऐसा टूल चाहिए था जो गूगल की तरह भरोसेमंद सोर्स भी दे और चैट जीपीटी की तरह सीधा जवाब भी। और अरविंद श्रीनिवास ने बस इसी मौके को पकड़ लिया। देखिए, अरविंद के पास आइडिया तो जबरदस्त था, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पैसा। एक नया एआई मॉडल बनाना मतलब अरबों डॉलर का खर्चा। तो अब वो करते क्या? उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला जिसे कहते हैं एआई एग्रीगेटर। मतलब ये कि अपना खुद का मॉडल बनाने के बजाय उन्होंने दुनिया के जो सबसे बेस्ट एआई मॉडल्स थे ना, उन सबको एक ही जगह पर लाकर जोड़ दिया। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल और असरदार थी, सिर्फ 4 स्टेप्स में। पहला, अरबों डॉलर का खर्चा बचाओ। दूसरा, जीपीटी और जेमिनी जैसे टॉप मॉडल्स को एक साथ लाओ। तीसरा, उन्हें एपीआई से कनेक्ट कर दो। और चौथा, लोगों को सोर्स के साथ एक वेरीफाइड जवाब दे दो। है ना कमाल का समाधान? और बस इसी स्ट्रैटेजी के साथ 7 दिसंबर 2022 को परप्लेक्सिटी एआई लॉन्च हुआ। और लॉन्च होते ही जो हुआ वो सच में एक धमाके जैसा था। यकीन मानिए, लॉन्च के कुछ ही महीनों में जो यूजर क्वेरीज हजारों में थीं, वो लाखों में पहुंच गईं। सिर्फ 1 साल के अंदर कंपनी ने 1000 गुना की ग्रोथ देखी। 1000 गुना, ये कोई मजाक नहीं है। और जब इतनी जबरदस्त ग्रोथ होती है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का ध्यान तो जाता ही है। चिप बनाने वाली सुपर पावर एनवीडिया, अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस और सॉफ्टबैंक, सबने परप्लेक्सिटी पर पैसा लगाया। आज की तारीख में परप्लेक्सिटी पर हर दिन 3 करोड़ से भी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और इसी वजह से ये दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले एआई स्टार्टअप्स में से एक है। और जरा भविष्य पर नजर डालें। अंदाजा है कि 2025 तक परप्लेक्सिटी की वैल्यूएशन $20 बिलियन तक पहुंच सकती है। सोचिए जरा, एक छोटे से आइडिया से शुरू हुई कंपनी के लिए ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर ये मॉडल इतना ही सक्सेसफुल है तो फिर गूगल और ओपन एआई इसे कॉपी क्यों नहीं कर लेते? इसका जवाब उनके अपने बिजनेस मॉडल में ही छिपा है। देखिए, गूगल का सारा पैसा आता है एड्स से। अगर वो सीधे जवाब देने लगेंगे तो उनके एड वाले लिंक्स पर क्लिक कौन करेगा? मतलब उनके मेन बिजनेस को ही नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ ओपन एआई का काम है अपनी एआई टेक्नोलॉजी यानी एपीआई बेचना। अगर वो खुद परप्लेक्सिटी जैसा कुछ बनाएंगे तो वो तो अपने ही कस्टमर्स से मुकाबला करने लगेंगे। अरविंद श्रीनिवास का विजन एकदम क्लियर है। वो कहते हैं कि भविष्य सर्च इंजन का नहीं, आंसर इंजन का है। लोग सिर्फ कुछ सर्च करने नहीं आएंगे, बल्कि चीजों को समझने, कंपेयर करने और सीखने के लिए आएंगे।
तो परप्लेक्सिटी एआई की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर विजन क्लियर हो और स्ट्रैटेजी सही हो तो कोई भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को भी टक्कर दे सकता है। और अब सवाल यही है कि आने वाले वक्त में ऐसे और कितने आइडियाज हमारे सामने आएंगे जो पूरी दुनिया को बदलने का दम रखते हैं।